ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। पता लगा ले, पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। ओम शांति। ध्यान की महीन पेचदार बातों को समझने वाले, रूहानी शान में रहने वाले, सर्व सिद्धि स्वरूप शीतल वंडरफुल रूहानी यात्रियों को गॉडली मॉर्निंग। इस कलयुगी दुनिया में हर मनुष्य विनाशी कमाई में दौड़ भाग में लगा हुआ है और ये कमाई साथ जाती भी नहीं है। बाबा हमें सिखाते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई सिर्फ यही संस्कारों के रूप में हमारे साथ जाती है, कर्मफल के रूप में हमारे साथ जाती है। तो ये बात हमें सबको समझानी है, ज्ञान दान करना है, सबको सुखी बनाना है। बाबा को हमसे यही आश है। पूरी करेंगे हम बाबा की ये इच्छा। इतने वर्षों से बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, लगभग 87 वर्षों से। क्या हम परिवर्तन हुए हैं? हमारे संस्कार टर्न हुए हैं? ज्ञान दर्पण में हमें चेक करना है। अभी भी व्यर्थ और विकल्प आता है? हमने अपना सब कुछ बाप पर बलिहार किया है, अशरीरी बन पाते हैं? सजनी क्या सिर्फ एक साजन को ही याद करती है? तो ये सब चेकिंग पॉइंट हैं आज 26 अप्रैल 2023 की मुरली से। तो सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। अभी कुछ दिन पहले भी था ना, बिना कहे जो करे सो देवता। तो बाबा कहते हैं दान पूछ कर दिया नहीं जाता, किया नहीं जाता, तो हमें करके दिखाना है। क्या करना है, क्या कर्तव्य बताया हमारा बाबा ने? अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई पहले हमें बाबा से करनी है और फिर औरों को भी करानी है। ज्ञान रत्नों का दान करना है। प्रश्न है, बाप के दिल में कौन सी शुभ आश सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाने चाहते हैं? बाबा चाहते हैं बच्चे हमारे समान बने। क्या इच्छा है उनकी? किस बात की इच्छा है? सुनते हैं उत्तर में। बाप के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आश रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह है सुखदाता। बाबा है सुखदाता, दुख तो देने का प्रश्न ही नहीं उठता। बाबा चाहते हैं हमारे बच्चे सुखी रहें। आधा कल्प से देख रहे हैं ना बच्चे कितने दुखी हैं, तभी तो बाबा आए।
तो आके दुख हरते हैं, दुख देते थोड़ी हैं। बाबा तो हमें सुख देते हैं। बाबा की इच्छा है कि सब बच्चे सुखी हों। बाबा इसी बात में अपने समान बच्चों को बनाना चाहते हैं। माना बाबा है सुख करता, तो चाहते हैं हम बने मास्टर सुख करता। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते हैं। बाबा है ना समर्थ, शुद्ध संकल्पों का सागर। तो बाबा कहते हैं बच्चे भी मेरे समान ऐसे ही बने, कोई अब विकारों के अधीन होकर उनको संकल्प न आए, विकल्प न आए, विकर्मों के अधीन होकर कोई भी ख्याल न चले। सदा शुद्ध संकल्प, सदा समर्थ संकल्प, जैसे बाप वैसे बच्चे। ये है बाबा की इच्छा, बाप समान बने हम और सबको सुख दें, सुखी रहें। गीत हमने सुना, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। स्थूल मुखड़े की बात नहीं है, बात है ज्ञान दर्पण में देखने की कि हमारे अंदर कितने दिव्य गुण आए हैं। दिव्य गुणों की धारणा होगी तो ये मुखड़ा, चेहरा अपने आप खिला रहेगा। ओम शांति। भगवान उवाच, यह किसने कहा मुखड़ा देख ले हे प्राणी। प्राणी कहा जाता है जीव आत्मा को। जीव आत्मा बच्चे हैं ना बाप के, जानते हैं हम आत्मा हैं। इस समय हमारी आत्मा का बाप परम पिता परमात्मा है। जीव जो शरीर है उनका बाप भी अब प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद हैं। बाप बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं, हे बच्चे अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं। परसेंटेज होती है पुण्य आत्मा बनने में, या तो पुण्य आत्मा है या पाप आत्मा है, लेकिन कितना सुधार हुआ है ये तो हम चेक करें। पहले कैसे ख्याल आते थे, अभी कैसे आते हैं, पहले हम क्या करते थे, अभी क्या करते हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है। स्थूल चीज़ें हैं वो हम दे देते हैं, वो आसान भी है, लेकिन ज्ञान रत्न दान करने, बाबा कहते हैं ये बात तो कोई समझते ही नहीं है। और वो भी अविनाशी ज्ञान रत्न, तो वो तो उनके पास है ही नहीं। वो तो बाबा आते हैं देते हैं, तो हमें ये दान करना है। यह भी अभी बुद्धि में आया है कि हमारा बाप, टीचर, गुरु सब कुछ, वह एक बेहद का बाप है। देह अभिमान टूट पड़ता है। उस बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी हैं भगवान एक है। हम आत्माओं का बाप वह निराकार है। साकार बाप तो जानवर आदि सबका है, सब जीव जंतु के माता पिता तो होते ही हैं। तो बाकी यह बाबा हमारा वही परम धाम निवासी सच्चा बाबा है, हमको सच्चा बनाने वाला है। सत्यम शिवम सुंदरम कहते आए ना शिव बाबा, तो वही सच्चा बनाने वाला है। पुण्य आत्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाली। तुम जानते हो जितना बाप के साथ हम सच्चे रहेंगे उतना बाप के सचखंड में हमको ऊंच पद मिलेगा। इसके लिए रेस है, तो एक दो से आगे जाना है। रीस नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन आगे बढ़ना है, उन्नति करनी है। ये भाव मन में होना चाहिए कि हमें ऊंचा पद लेना है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का, कोई कच्चा, कोई की आमदनी ₹1,00,000 तो कोई की ₹500 भी मुश्किल। देखो किसी को तो जॉब ही नहीं मिलता है। पढ़ाई पर मदार ठहराना, अब जिसमें जितनी काबिलियत होगी उसकी उतनी वैल्यू होती है, उतनी सैलरी होती है, उतनी इनकम कमाई होती है। अब तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो, जो ही काम आना है। बाबा कह रहे हैं यही अविनाशी ज्ञान रत्न काम आएगा। अब ये तो सभी का अनुभव है ना कि कितनी कमाई काम आती है, कितना धन काम आता है, कितने रत्न काम आएंगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि अब जो काम आएगा तो वो अविनाशी ज्ञान रत्न ही काम आएगा। धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है। जब संस्कार अच्छे होते हैं वही तो साथ जाएंगे ना।
तो कैसे आते हैं अच्छे संस्कार? जब अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा होती है तो हमारे संस्कार बनते हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य कमाते हैं, ये सब साथ जाता है। तो औरों को भी दान दे, पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछना है हम कितना धारण कर और पुण्य करते हैं। अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पाप आत्मा ही रह जाते। तो अपना मुखड़ा देखना है। तो बाबा कहते हैं हमें ज्ञान दान करना है ताकि अच्छे फल मिले, पुण्य कमाएं हम। तो अपना मुखड़ा देखना है, हमें चेक करना है हम कितने पुण्य कर्म करते हैं। पिछाड़ी में बैठने वाले को तो मास्टर भी जानता है, बाप भी जानता है, रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह तो हुई स्थूल बातें, यह है गुप्त। मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्यात्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे? यह कोई दुनियावी बातें नहीं, यहाँ तो है ईश्वरीय बातें। जितना जो साहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है ना, अखबार में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे साहूकार है। देखो टॉप 10 आते हैं ना, रिचेस्ट पर्सन कौन है वर्ल्ड में। सब बदलते हैं कैलेंडर बदलने के साथ, ईयर बदलने के साथ, तो आता रहता है कि कौन है सबसे धनी व्यक्ति। नंबरवार तो होते ही है ना। यहाँ तो विनाशी धन की बात नहीं, यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। इसमें पूछने की बात नहीं रहती, पूछ कर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। कैसे दिखाएं, कैसे दान करें हम? इस समय तो सबसे अच्छा है कि अपने कर्मों से दिखाएं। बाप कहते हैं दिल दर्पण में देखो हम कितने पुण्यात्मा बने हैं, कितने ज्ञान स्वरूप हैं, कितने योग युक्त हैं, कितने धारणा मूर्त हैं। तो अपने आप सेवा हो जाएगी, अपने आप पुण्यात्मा कहलाएंगे, कमाई हो जाएगी। हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। उस विनाशी धन से हम बैगर बनते, उस विनाशी धन से हम बैगर बनते हैं और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं। देखो वो तो धन खर्च होता जाता है, कम होता जाता है, प्लस गलत काम करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं तो चरित्र से तो गरीब हो जाते हैं ना, आसुरी अवगुण आने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं, माला माल बनते हैं। मट्टा सट्टा करते हैं, माना अदली बदली करते हैं। कैसे होता है मट्टा सट्टा? तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं, ट्रस्टी बन जाते हैं, बाप पर सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। बाबा फिर हमको ज्ञान रत्न देते हैं जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। यहाँ हम देते हैं संगम युग पर और सतयुग में हमें पदम गुना होकर नया मिल जाता है। वहाँ माया होती नहीं जो कोई का मन भटके, यहाँ तो मन माया के वश है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। मन कब हैरान करता है हमें? योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। मन को बाबा में नहीं लगाएंगे तो फिर कहाँ लगेगा मन? शैतानी कार्यों में ही लगेगा, शैतान बन जाता है। देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर दान करते हैं। मम्मा बाबा भी तो तुम्हारे जैसे मनुष्य ही हैं, कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन ऑर्गन से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते हैं बाप आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाप मिला है तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती हैं, तब बाहर में भी बजती हैं। ताली बजाते हैं हम, स्थूल ताली बजाने की बात नहीं है, माना मन अंदर से खुशी है, खुश है, हम खुशी का अनुभव कर रहे हैं तो फिर बाहर से भी खुश दिखाई देते हैं। मन खुश तो चेहरा भी खुश। प्लास्टिक स्माइल नहीं होनी चाहिए, अंदर से खुश होना चाहिए, दिल खुश होना चाहिए,
तो बाबा कहते हैं कि बाप मिला है तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती हैं, तब बाहर में भी बजती हैं। ज्ञान अच्छा लगा, ज्ञान स्वरूप बने हैं, तो हम बाहर भी फिर सेवा करेंगे, औरों को भी ज्ञान सुनाएंगे। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। कोई भी चीज़ पहले संकल्प में आता है ना, फिर बोल और कर्म में आता है। तो बाबा कहते हैं कि पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि यह करें, फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्पों को चेक करना है, संकल्पों को शुद्ध बनाना है। संकल्प शुद्ध होंगे तो फिर कर्म भी हमेशा शुद्ध होंगे, पुण्य कर्म होंगे। संकल्प शुद्ध ख्याल को विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। विकल्प आया, अशुद्ध ख्याल आया तो विकर्म होगा। संकल्प शुद्ध ख्याल आया, अच्छा है, तो सुकर्म होगा। तो बेहद के बाप को कोई विकल्प थोड़ी ही आएगा, वह तो है ही सुखदाता। तुम्हारे पास विकल्प आएंगे, किसको? दुख देने के व विकर्म करने के, क्योंकि आदत पड़ी है ना हमें 63 जन्मों की। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूँ, यह तो जानते हो पाप हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़ी देते हैं, दुख तो कर्मों अनुसार मिलता है। बाबा दुख थोड़ी देते हैं, दुख तो हमें अपने कर्म अनुसार मिलता है, सुख भी कर्म अनुसार मिलता है। बाबा तो सिर्फ अच्छे कर्म करना सिखलाते हैं, करते तो हम हैं ही। माँ बाप की आशा रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखें, परंतु माया की प्रवेशता है। लौकिक बाप समझते हैं बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं। जिम्मेदारी से हम मुक्त हो गए, बच्चे हमारे सुखी हो गए। क्या वास्तव में शादी के बाद सुख होता है? क्या अनुभव है सबका? परंतु पारलौकिक बाप कहते शादी किया माना बर्बादी किया। और इस समय कलयुग की शादी तो बाबा कहते हैं बर्बादी है। क्यों? क्योंकि अपवित्रता है ना। हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पटरानी पटराजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। तो चलो अब शादी स्वर्ग में की जाएगी। लौकिक बाप और पारलौकिक बाप की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं, जैसे अजामिल हैं। अजामिल इतना पापी ना, अपनी पुत्री पर ही कुदृष्टि थी उसकी, तो कितने कड़े संस्कार हैं। बाबा कहते हैं मैं तो चाहता हूँ बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम झूलों में झूलें। बेहद के बाप के दिल अंदर बच्चों के सुख लिए कितनी फर्स्ट क्लास आशा रहती है। बाबा के दिल में कितनी इच्छा है, कितनी आशा है कि बच्चे सुखी बने। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है। बेहद का बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु पारलौकिक और लौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते हैं एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी हैं उन सबसे बुद्धि का योग तोड़ना है। योग तोड़ना है, बुद्धि हटानी है वहाँ से, लेकिन निभाना है। जो अपनी जिम्मेदारी कर्तव्य है वो करना है, लेकिन बुद्धि का योग एक बाबा से जुड़ा रहे। मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी, मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूँ। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा, परंतु कहेंगे तो सही ना, सुख का सागर, शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूँ। कितना अच्छी रीति समझाते हैं और कोई समझा ना सके। बाबा की ये सब महिमा है, क्योंकि ऐसा करके दिखाते हैं ना बाबा। यही तो वर्षा है बाबा का। भारत में ही गाते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। यह महिमा कहाँ से आई जो गाते रहते हैं? बाप कहते हैं मुझ एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। पहले और सबसे तोड़ो, बाबा से जोड़ो और फिर औरों से तोड़ निभाओ।
बाकी सबसे दुख ही मिलता है। सिर्फ एक बाबा ही हैं जो सदा सुख दे सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बुद्धि योग मुझसे जोड़ो। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं सबको भूलो, अपने को देही अभिमानी समझो। बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते हैं मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। बाकी सबका सुन सुन के देखो क्या हाल हुआ है। तो अनुभव तो है ही सबको। तो अब जो बाबा कह रहे हैं सिर्फ वो करके हमें अनुभव करना है कि फ़र्क कितना है, क्या फ़र्क है। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी यह सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, माना माता पिता बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते। अब बाप कहते हैं बीती सो बीती। ड्रामा अनुसार सब क्या करना है, हम सबको गुलगुल बनना है, पवित्र बनना है। बाबा कहते जो हो गया सो हो गया, जो बीत गई वो बीत गई। अब क्या करो, ड्रामा अनुसार अब गुलगुल पवित्र बनो। बाबा कहते वहाँ तो विकारों की बात ही नहीं होती। कहाँ पे विकारों की बात नहीं है, सतयुग में महाराजा महारानी बनते हैं। सारी दुनिया कहती है सतयुग हेवन वाइसलेस वर्ल्ड है। वहाँ के देवी देवताओं को सब पूजते हैं क्योंकि पवित्र थे, सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, फुल मून से नो मून हो जाता है ना। पूर्णिमा से देखो अमावस की रात आ जाती है, तो जिसको अमावस्या कहते हैं। यह भी ऐसे ही है, मनुष्यों में कोई गुण नहीं रहा है। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही है, 9 कला हो गई। एक कला भी न रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। कैसे देखो धीरे धीरे फिर वापस पूर्णिमा आ जाती है। अभी तुम कलाहीन काले बन पड़े हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोझरे में आए हैं। फिर 16 कला बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गईं। अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे हैं। ऐसा धारण करते हैं जो सतयुग में 16 कला संपूर्ण बनते हैं। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स, यथा राजा रानी तथा प्रजा। नंबरवार तो होते ही हैं। अभी तो राजाएं रंक बन गए हैं, रंक से ही फिर राजा बनेंगे। गरीब बन गए ना अभी सब, तो फिर देखो फिर माला माल बनेंगे। राजाएं रंक बन गए, भिखारी बन गए, गरीब बन गए, अब फिर रंक से राजा बनेंगे। फिर से दिव्य गुणों की धारणा हो रही है। अब बाप कहते हैं इन सबको भूल और शरीरी बन जाओ। अपने को देही समझ, मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। माना मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा इस देह को यूज कर रही हूँ। मित्र संबंधी सबको भूलना है। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। ये मुरलियों की इम्पोर्टेंस अभी कुछ दिन बाद समझ में आएगी। दुनिया की ऐसी कोई भी लाइब्रेरी नहीं है जिनमें कोई ऐसी किताब हो जहाँ पे इस तरह की बातें लिखी हों। तो बाबा कहते हैं एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। बाबा का एक एक शब्द भगवान उवाच, इसकी क्या कीमत है, क्या वैल्यू है, ये मनुष्यों को बाद में समझ में आएगा। तो बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रत्न निकलते थे। 2 राजकुमार भाइयों की कहानी है ना, बिछड़ जाते हैं, फिर वो गाना गाता है तो फिर वो वापस पहचान लेता है। तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते, मुख से ज्ञान रत्न निकालते। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए हैं। सदगति करने वाला एक ही बाप है, जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है। मान सरोवर कहते हैं, अमृत भी कहते हैं।
वहाँ पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग लोटे में पानी डालकर कहते हैं अमृत है। वास्तव में यह ज्ञान तो नॉलेज है। ये जो ज्ञान है ये अमृत है, ये पीना है। बाप कहते हैं लाडले बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, माया छोड़ेगी नहीं। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया फिर देह अभिमानी बनाती रहेगी। इतने वर्षों से माया के मुरीद रहे तो छोड़ेगी थोड़ी, माया खींचेगी अपनी तरफ। यह लड़ाई नंबर 1 है। माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम वाला होगा। बाप है इजाफा देने वाला। बाबा इनाम देते हैं, रिटर्न देते हैं। तो अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है, वाह निकलती है। पद भी ऊंच पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो। हमारा बाप के साथ लव है। दिल दर्पण में देखो, दिल से पूछो, सच्चाई से देखो कि बाप के साथ कितना लव है। कितना मैं देही अभिमानी हूँ, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूँ। देह अभिमान आने से यात्रा में खड़े हो जाते हैं। खड़े हो जाते हैं मतलब रुक जाते हैं, चलना बंद कर देते हैं, उड़ना बंद कर देते हैं। बाप को याद करना भूल जाता है तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। बाबा को भूले तब तो माया के मुरीद हो गए फिर से, तो माइनस में अकाउंट चला जाता है। एक तरफ फायदा होता है तो दूसरी तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता है, श्रीमत पर चलेंगे तो फिर प्लस में चले जाते हैं। रुक गए, नहीं चल रहे हैं तो माइनस हो जाता है। माया कहाँ न कहाँ घाटा डाल देती है। रिस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते का विचार रखते हैं। गल्ला संभालते हैं ना, देखना है अकाउंट अपना, चेक करना है। नहीं तो कोई दिवाला मारते हैं। अब कुछ बचा ही नहीं, जमा ही नहीं है तो हाथी खड़े करेंगे ना, दिवाला मारेंगे। यह व्यापार भी ऐसा है, ये व्यापार ही ऐसा, ये जो सच्ची कमाई का व्यापार है बाबा कहते हैं ये ऐसा है। जो भी जमा होता, जो जमा भी होता है और तो ना भी होता। बाबा की याद में है, श्रीमत पर चल रहे हैं तो जमा होते जाएगा, और रुक गए, बाबा को याद नहीं कर रहे हैं, श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं तो रुकेगा, रुक तो जाएगा ही, लेकिन फिर माया की मत मानने से फिर उल्टा माइनस भी होता जाता है, तो और कम होता जाता है। माया भुला देती है ना, तो देखना है कितना बाप को याद करते हैं और कितना औरों को आप समान बनाते हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं, नहीं तो व्यापारी नहीं, अनाड़ी हैं। अपना हिसाब किताब नहीं देखते, नहीं ध्यान रखते तो फिर व्यापारी नहीं कहेंगे, उनको अनाड़ी कहेंगे। कोई तो बहुतों को सुख देते हैं। बच्चे बाबा को लिखते भी हैं कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं। साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से व्यापार भी करना है। देखो बाबा आज बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहे हैं। क्या करना है हमें? योग बल से पापों को भस्म करना है, औरों को पुण्य आत्मा बनाना है। यह है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाप को याद करते हैं। सालिम बुद्धि माना तीक्ष्ण बुद्धि, प्योर बुद्धि, पवित्र बुद्धि, बुलबुल जैसी, सोने जैसी। नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है। शिव बाबा की मत पर चलते चलते श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट बन जाते हैं। अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। पछतावे की लाइन में कौन होंगे? दूसरी आत्माएं नहीं, ब्राह्मण आत्माएं। उनको पछतावा होएगा ना कि हमें पता था फिर भी हम नहीं कर पाए। औरों को तो पता ही नहीं है ना, कर सकते थे, कितना कर सकते थे, वो भी नहीं किया, तो वो पछतावा होगा। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबकी दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी बाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी हैं और कौन कौन उस सेना में महारथी हैं? दोनों सेनाओं को तुम जानते हो। कौन सी है दूसरी सेना?
अपने अपने देश की जो सेना है, जिस्मानी सेना है, जल थल और जो वायु सेना है, उसमें कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन किस पद पर है, ये सब तो सब देशवासियों को पता रहता है। तो बाबा कहते हैं पांडव सेना में कौन महारथी हैं और कौन कौन उस सेना में महारथी हैं, तुम दोनों को जानते हो। यह सभी समझने की बातें हैं, कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं। रावण की सेना में भी कौन महारथी हैं, हमको ये भी जानकारी होनी चाहिए ना, फिर ऐसे महारथियों से दूर रहना है। बाबा कहते हैं कोई विरले ही श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण बाप का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात लात मारते रहते हैं। श्रीमत पर नहीं चले तो बाप का नाम बदनाम किया। किसको लात मारी? अपनी तकदीर को ही लात मारी ना। यह है सत का संग, एक दो को आप समान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया इतना पापात्मा बना देती है जो बाप को भी फारकती दे देते हैं। बुद्धि काम नहीं करती ना, बाबा को ही छोड़ देते हैं, माया के इतने गुलाम बन जाते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनियां हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो। भक्ति मार्ग में शिव साजन की सजनियां सभी आत्माएं, और अब बाबा हैं तो हम बच्चे हैं। फिर सजनी भी हो तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। सारे संबंध है ना बाबा से, तो सजनी है तो एक साजन को याद करना है, बच्चे हैं तो बाप को याद करना है। सब संबंध बाबा से हमें निभाने हैं, अनुभव करने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं, योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है। दूसरा, बाप समान सबको सुख दे, सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। बाप दादा समझाते हैं, जैसी मन की पोजीशन होती है वह चेहरे के पोज से दिखाई देती है। किसी के भी चेहरे के हाव भाव को देखकर हम समझ जाते हैं ना कि उनका मन कैसा है, मन में क्या चल रहा है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। बाबा कह रहे हैं, कभी बोझ उठा लेते हैं, बोझ उठाया तो मोटे बन गए, माना उड़ नहीं सकते हैं। और कभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो अपने संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, माना एक ही बात को कितना खींच रहे हैं। एक विचार आया, उसके बाद एक विचार आते हैं, तो बातों को लंबा खींचना। और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं, माना खुद को शक्तिहीन अनुभव करते हैं। दिल शिकस्त, आत्मा एकदम कमज़ोर, तो लगेगा कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो खुद को छोटा देखते हैं। तो ऐसे अपने पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो। ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। एक जैसा पोज होना चाहिए, एक जैसा अनुभव होना चाहिए। बाबा कहते हैं अपने पोज को साक्षी होकर देखो। हमें क्या करना है? श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित होना है। मन एक संकल्प में स्थित रहे, मैं और मेरा बाबा, मैं आत्मा परमात्मा की संतान। तो उस जब श्रेष्ठ स्वमान में हम स्थित होंगे, श्रेष्ठ सीट पर बैठेंगे, तो हमें कहीं भी और कभी भी ना भारीपन का अनुभव होगा, ना छोटेपन का अनुभव होगा, और ना ही हम कोई ही बात को लंबा खींचेंगे या फिर कि हम फुल स्टॉप नहीं लगा सकते। बाबा कहते हैं जब एक जैसा पोज होगा हमारा, तब कहा जाएगा सहज योगी।
तो सबसे अच्छा पोज कहाँ है, पोजीशन कहाँ है कि बाप के दिल तख्त पर हम विराजमान हो जाएं। तो मन को श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रखना है, सहज योगी बनना है। स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। जो खुशियों के खान का अधिकारी होगा, जो खुशी के खजाने का खजांची होगा, मालिक होगा, वो सबको खुशी ही बांटेगा ना। जिसके पास जो होगा वो वही दे सकता है। तो हमें चेक करना है हम औरों को क्या बांटते हैं। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट है पहला, अविनाशी ज्ञान रत्न। ऐसा अविनाशी ज्ञान रत्न सिर्फ हमें मिल रहा है, दुनिया में कहीं भी नहीं है। बाबा कहते हैं कितना वैल्यूएबल है, तो हमें इसका दान करना है। पहले धारण करना है, फिर औरों को कराना है, दान देना है। दूसरा है बाप की शुभ आश। बाबा की शुभ इच्छा क्या है, शुभ आश क्या है कि सब सुखी हो जाएं। और जैसे बाबा निर्विकल्प है ना, बाबा के हमेशा शुद्ध संकल्प है, तो हमारे भी संकल्प वैसे ही हो जाएं। तीसरा है मट्टा सट्टा। तो क्या करना है, अपनी BMW पुरानी तन मन धन ये देना है और नया हमें लेना है, अदला बदली करना है। बाबा हमें ज्ञान रत्न दे रहे हैं, जिससे हमें अपना पुराना देकर नया बाबा से सतयुग में ले लेना है, तन मन धन सब कुछ। चौथा है रूप बसंत। तो ज्ञान स्वरूप बनना है और औरों में भी बरसात करनी है, बांटना है। ज्ञान स्वरूप योग युक्त होकर हमें ज्ञान दान करना है, सेवा करनी है, ज्ञान वर्षा करनी है। और पांचवा है खुशियों की खान। तो बाबा है खुशी का सागर, हमें बाबा से लेना है और स्वयं खुश रहते हुए औरों को भी खुशी का खजाना बांटना है। ओम शांति। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे न होते कपट के धंधे। सदा न चलता, सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में। देख ले दर्पण में मुखड़ा, देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो। देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। देख ले दर्पण में मुख